Radhe Jaya Jaya Radhe Krishna Krishna
राधे जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम English translation. राम राम हरे हरे। I should have put Hindi, but I just put the morning program. प्रभुपाद की भक्ति जगतगुरु नित्यलाभ प्रसंग विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्माद भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद की अपराकृत जीवन कथा कुछ हम कीर्तन करेंगे। प्रभुपाद की बारे में, भक्तिवेदांत प्रभुपाद के बारे में यह लिखा गया, भक्तिविनोद ठाकुर के कहा जाता है भक्ति गंगा भगीरथ। क्या बोला? भक्ति गंगा भगीरथ। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया, सगर वंश की इस सगर महाराज के 60,000 पुत्र कपिल देव के क्रोधाग्नि के द्वारा भस्मीभूत हो गए थे, छाई भस्म हो गए थे। और फिर सगर महाराज के द्वारा प्रार्थना आदि करने लगे कपिल देव के निकट। कपिल देव ने बोला, ये आप जिस धराधाम में यदि गंगा को प्रकट करें और गंगा की जल के स्पर्श से सगर महाराज के 60,000 शिष्य जो भस्मीभूत हो गए थे, छाई भस्म हो गए थे, वो पुनः मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। इसलिए वही सगर वंश की अनेकों राजा ने तपस्या आदि की गंगा के जगत में प्रकट कराने के लिए, किंतु सभी लोग विफल हो गए, अनसक्सेसफुल। और अंत में वही सगर वंश में महाप्रतापी और धर्मपरायण और अत्यंत तपनिष्ठ भगीरथ महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने अपने तपस्या आदि के बल के द्वारा ब्रह्मलोक से, सत्यलोक से, यानी ब्रह्मा जी के कमंडूल से जो गंगा जो है, उस गंगा को इस धराधाम में प्रकट कराया। और गंगा जी की स्पर्श से सगर महाराज के 60,000 पुत्र उद्धार हो गए हैं। आया समझे? तो गंगा संसार में प्रकट होने की कारण क्या था? मूल कारण क्या था? सगर महाराज की 60,000 पुत्र की उद्धार के लिए।
किंतु उससे अनेकों लोग उपकार हुए हैं। बेनिफिट मिला कि नहीं है सबके है। जैसे आज तक भी गंगा प्रवाहित हो रहे हैं। गंगा के 3 स्रोत बताया जाता है। एक है सर्ग में मंदाकिनी, सर्ग में गंगा के नाम है मंदाकिनी, और पृथ्वी लोक में, भूतल में, पृथ्वी लोक में इसको कहा जाता है भागीरथी, और गंगा भी कहा जाता है। और तीसरी जो है पाताल में चले गए, उसके नाम है भगवती गंगा, भोगवती। हाँ, कहने की यह तात्पर्य है, ये जिस प्रकार भगीरथ गंगा को जगत में प्रकट करा करके समस्त लोगों की चित्त के और पापों के नष्ट करा करके निर्मल कराया है, ठीक उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर नित्य गोलोक वृंदावन धाम से राधाई के अंतरंग सेविका है, नयन मणि मंजरी के जगत में, यानी भक्तिवंत प्रभुपाद के जगत में प्रकट करा करके शुद्ध भक्ति धारा को जगत में पुनः जगाया, जागृत कराया है। यदि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जगत में प्रकट नहीं होते, महाप्रभु के आचार्य प्रचारी शुद्ध भक्ति धारा है, सहज या सौखी व्यक्ति एकाध 13 संप्रदाय की द्वारा दूषित हो जाते हैं। किंतु भक्तिविनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जगत में प्रकट करा करके महाप्रभु के आचार्य प्रचारित शुद्ध भक्ति धारा के अक्षुण्ण रखा। अक्षुण्ण समझते हैं? ठीक उसी प्रकार कहते हैं भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कैसे प्रकट हुए। भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ जी के जो कंसोर्ट्स है, विमला देवी के निकट प्रार्थना की, ये मुझे एक ऐसे पुत्र प्रदान करे जो शुद्ध भक्ति को जो है जगत में प्रचार करें, है समझ में आया? इसलिए विमला देवी के कृपा से भक्तिविनोद ठाकुर इस संतान को प्राप्ति की और उनके नाम ही रख दिया विमला प्रसाद है। जगन्नाथ जी के जो कंसोर्ट, द कंसोर्ट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, विमला देवी। सो बाय द कॉजलेस मर्सी ऑफ विमला देवी भक्तिविनोद ठाकुर ने ये पुत्र रत्न को प्राप्त किया, इसलिए इस पुत्र रत्न को नाम रखा विमला प्रसाद है। विमला प्रसाद इसलिए नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? विमला प्रसाद है। भक्तिविनोद ठाकुर भी यह भी लिखते हैं ग्रंथ में, ये जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के समय और 3 दिन तक भक्तिविनोद ठाकुर के बासभवन के सामने ही खड़े रहे। कितने दिन? 3 दिन। रथ बिल्कुल आगे नहीं चल रहे हैं, टस से मस नहीं हो रहा है। हाथी घोड़े आदि लगाया खींचने के लिए, किंतु रथ जीव की त्यों हो रहा है। क्या बोला? जीव की त्यों हो रहे, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। तो सब लोग दुखित हो गए, क्या करें। और ठीक उसी समय भक्तिविनोद ठाकुर विमला प्रसाद को लेकर के वही रथ के सामने छोड़ दिया। देखो छोटा विमला प्रसाद ने क्या किया,
आगे जाकर जगन्नाथ जी को मानो आलिंगन किया, और जगन्नाथ जी का आलिंगन करने के साथ ही साथ जगन्नाथ जी के जो माला जो है वो अपने आप उनके गले में आ गया, और साथ ही साथ जगन्नाथ जी के रथ जो है वो चलना शुरू कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तात्पर्य क्या है? मैंने साक्षात जगन्नाथ देव कृष्ण राधा जी के खास कामरा की जो सखी जो है अनंग क्या मंजरी नयनमणि मंजरी के दर्शन करने के लिए इतने उत्कंठित हो रहे हैं। स्वयं भगवान जगन्नाथ देव ऐसे वैष्णव लोग वर्णन करते हैं। ये स्वयं जगन्नाथ देव राधा जी के जो अंतरंग सेविका नयनमणि मंजरी के दर्शन करने के लिए 3 दिन जावत भक्तिविनोद ठाकुर के बासभवन के सामने खड़े रहे और भक्तिहंत प्रभुपाद उनके आलिंगन करने के साथ ही साथ जगन्नाथ जी की फूल की माला उनके गले में आ गया और रथ अपने आप चलना शुरू कर दिया। देखो अतिमर्त महापुरुष के जीवन चरित कैसे है। और भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के जो है लौकिकवत स्नेह प्रीति आदि करने लगे है। जैसे इस संसार में माता पिता पुत्र कन्या को जैसे लालन पालन आदि करते हैं, उसी प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर इस बालक की भी उसी प्रकार स्नेह प्रीति आदि करने लगे है। वो लोग आए नहीं है। फिर 5 साल के अंदर 5 साल जब थे सारे शास्त्र अध्ययन कर ले। इतने तेजा मेधावी थे है। वेरी सर्फ ब्रेन एंड नॉलेज वास्ट ऑफ नॉलेज। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद 5 साल के समय उन्होंने सारे ग्रंथ को अध्ययन कर लिया। गीता भागवत पुराण वेद आदि सब अध्ययन कर लिया है। और भक्तिविनोद ठाकुर उनको कूर्म मंत्र प्रदान भी किए, हरिनाम और कूर्म मंत्र भी प्रदान किए है। और भक्तिवेदांत प्रभुपाद धीरे धीरे बड़े होने लगे है। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी जो है वो शास्त्र लिया पढ़ने है। ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष शास्त्र जो है बहुत कठिन है। स्पेशली मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन करना पड़ता है। मैथमेटिक्स में प्रबल ज्ञान नहीं होने पर ज्योतिष शास्त्र की ठीक ठीक उत्तर दे नहीं पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र समझ में आया कि नहीं? एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी है। यहाँ तक भी जब बड़े हुए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आशुतोष बंदोपाध्याय उनके भी प्रार्थना की जब आकर के कलकत्ता यूनिवर्सिटी की इस पद को आप अलंकृत करें, माने इस पद को आप ग्रहण स्वीकार करें। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद क्या बोले? इस संसार में मैं आया हूं ग्रह नक्षत्र की तारे की जो विधि गिनने के लिए नहीं है। मैं संसार में आया हूं किस लिए? जगत जीवों के आत्म कल्याण के लिए है। हमारे आचार्य जी के विचार क्या है?
एक जीव के माया के कबल से, कबल नहीं देख क्लासेस ऑफ द माया, उससे चंगुल से यानी माया के चंगुल से निकाल करके भगवत सेवा में लगाना ये बहुत बड़ी काम है। भक्तिवेदांत प्रभुपाद लिखते हैं एक जीव के विषय से भगवान की तरफ उन्मुख कराने के लिए 500 गैलन, कितने 500 गैलन खून आपको देना पड़ेगा, तब वो जन्म जन्मांतर में जाकर के कृष्ण भक्त बनेगा। बात सही है कि नहीं? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उन्होंने वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो एस्ट्रोनॉमी जो पद को उन्होंने क्या कर दिया, आसन, पद्म नहीं आसन को छोड़ दिया है? उन्होंने कहा इस जगत में माया हूँ केवल आकाश के तारे नक्षत्र के कैलकुलेशन गतिविधि के कैलकुलेशन करके नहीं, मैं तो महाप्रभु के आचार्य प्रचारित नाम प्रेम आदि जगत जीवों की प्रचार देने के लिए माया है। और एक जीव की कृष्ण भक्त बनाने के लिए कितना रक्त खर्च करना पड़ेगा है? 500 गलन, 400 गलन लिखा है। अच्छा चलो है, इतना सहज नहीं है एक व्यक्ति के भक्ति मार्ग में ले आना। दिस इज नॉट सो इजी टू ब्रिंग द पर्सन हु कैन परफॉर्म भजन साधन टू लॉर्ड कृष्णा। कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग में तो जीव चल ही जाते हैं सहज रूप में, किंतु भक्ति मार्ग में लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। भक्ति इतने सहज नहीं है, बहुत दुस्साध्य कहा गया है। नॉट सो इजी टू ब्रिंग द पीपल इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इसलिए मैं जिस प्रसंग में आ रहा था, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के जीवन में लिखा गया जी, उन्होंने विचार करने लगे जो मुझे गुरुकरण करना है, क्योंकि बिनु गुरु भवन यदि तरो ना कोई जो बिरिंची शंकर समा है। ब्रह्मा अवतार शिव जी के भांति कोई विद्वान बन जाए, किंतु यदि उसके सद्गुरु प्राप्ति नहीं हो तो संसार से उद्धार हो नहीं सकते। इसलिए भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद उन्होंने क्या किया, सद्गुरु खोजने लगे। मिला कौन अंत में? गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज। गौरकिशोर दास बाबा जी ने निकट जाकर प्रार्थना की कि आप मुझे दीक्षा मंत्र प्रदान करें। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज मानो साक्षात दैन्य के मूर्तिमान थे। इसलिए उन्होंने कहा प्रभुपाद के, ये आप तो जमींदार के पुत्र हो, विद्वान भी हो, तो आपके मैं कैसे शिष्य रूप में स्वीकार कर सकता हूं। ये 3 बार गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज प्रभुपाद को रिजेक्ट किया, और अंत में गौरकिशोर भक्तिविनोद ठाकुर गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के कहने लगे, ये बालक के यदि आप दीक्षा मंत्र आदि नहीं दे वो शरीर छोड़ देंगे। तो उस समय गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बोले, ठीक है, पहले नित्यानंद क्या बोले, मेरा गौर निताई के पूछ लेता हूं। यदि गौर निताई आदेश दिया तो मैं इनको दीक्षा मंत्र दे सकता हूं। तो दूसरे दिन पहुंचे, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा, क्या आपने अपने इष्टदेव पूजित विग्रह राधा कृष्ण क्या पूछा? तो गौरकिशोर दास बाबा जी बोले, मैं भूल गया। फिर दूसरे दिन मिले, भक्तिविनोद ठाकुर आग्रह करने पर कहने लगे, हाँ, निताई ने मुझे आदेश दिया।
है? तब उन्होंने गोरखदास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को दीक्षा मंत्र आदि शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ये भी कहते थे जे मैं गोरखदास बाबा जी महाराज से दीक्षा मंत्र क्यों लिया, क्योंकि मैंने देखा उनकी बहिर आचरण अंतर आचरण एक है? साधु किसको कहा जाता है? जिसके अंतर बाहिरे सम व्यवहार अमानी मानद है। समझ में आया? शुद्ध संत महात्मा की बहिर्लक्षण क्या है? बहिर्लक्षण यह है वो चारों नियम के पालन करते हैं। कितने नियम? 4 नियम पालन करते हैं और भगवत कथा भगवत नाम में डूबे रहते हैं और कभी वैष्णव निंदा नहीं करते हैं। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद लिखते हैं, ये मेरे गुरुदेव भक्ति गोरखदास बाबा जी महाराज कैसे महान थे, है? इसलिए मैंने उनके चरणाश्रय किया है। भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद अपने बायोग्राफी लाइफ हिस्ट्री में लिखते हैं, ये मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ने के समय मैंने क्या कि अधिक रूप में धर्मशास्त्र अध्ययन में करते थे। वेद उपनिषद है ये समस्त मैं अध्ययन करता था है। अच्छा, हाँ मैंने क्या कहा था, क्या बोला? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है आशुतोष बंदोपाध्याय, उन्होंने भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद की ऐसे शौर्य वीर्य प्रतिभा आदि देख करके उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ज्योतिष शास्त्र की विषय में
अध्यापना करने के लिए उनको निमंत्रण किया, किंतु उन्होंने क्या कि उस पद को ठुकरा दिया। बोले मैं इस संसार में आए हैं आकाश के ग्रह नक्षत्र तारे आदि के जो है गतिविधि के कैलकुलेशन करने के लिए नहीं, इस संसार में महापुरुष के आचरित प्रचारित शुद्ध वैष्णव धारा को जगत में प्रकट करना है। देखो उस समय आशुतोष बंदोपाध्याय कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उन्होंने ये घोषित कर दिया जब तक भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जगत में प्रकट रहेंगे तब तक वो आसन के कोई ग्रहण नहीं करेंगे, अर्थात उनकी जीवित दशा तक वह कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ज्योतिष शास्त्र की जो पद जो है वो खाली रहेगा। आशुतोष बंदोपाध्याय कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो एरे गरे कोई व्यक्ति नहीं थे, जिसके नाम सुनते ही ब्रिटिश सरकार भी डरते थे, हड़कंप मच जाता था। ऐसे महान व्यक्ति मेरा ज्योतिष शास्त्र की पद को संरक्षित रखा। उस संदर्भ में भक्ति मनोहर ठाकुर भी लिखते हैं, जो कौन व्यक्ति थे जो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद की ज्योतिष शास्त्र की अध्ययन अध्यापना करने के लिए उन्हें रिजर्व रखा था। उनके जीवन कहानी भी भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद में लिखा जी। एक समय भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद एक ट्रेन से जो है जा रही थी कहीं, 4-5 घंटे के समय था, रिजर्वेशन था उनका, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रिजर्वेशन था। उन्होंने बैठ गए और ठीक उनके आमने सामने नहीं, मैंने थोड़ा क्या बोला, हैं कौन? आशुतोष बंदोपाध्याय है। बोले उन कैसे महान व्यक्ति थे, तेजस्वी व्यक्ति थे, हैं? और एक रिजर्व कंपार्टमेंट में बैठ गए उनके टिकट के अनुसार, और उनके पास ही एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठे हुए थे, हैं? आमने सामने बैठे। उस समय ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये नहीं चाहते हैं ये बंदा हमारे सामने बैठे, है? क्योंकि उस समय उन लोगों की ये धारणा था ये तो हमारे पास नौकर है, कौन? इंडिया, और नौकर हमारे पास कैसे आसन पर बैठे। इसलिए वह ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थोड़ा घृणा करने लगे, नहीं चाहते थे ये हमारे पास बैठे, क्योंकि अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ द ट्रेन कहीं भी जो टिकट खरीदे वहीं पर बैठना पड़ेगा। अच्छा, किंतु वो ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थोड़ा उनकी झुपकी आई, वो सो गए, ना वो सो गया। हमारे आशुतोष बंदोपाध्याय विश्राम किया। तो उस समय ब्रिटिश ऑफिसर ने, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने किया कि आशुतोष बंदोपाध्याय के बूट जो है वो लेकर के नीचे गिरा दी। कौन? ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो दुष्ट था ना, है?
अच्छा, तो अब कुछ समय के बाद जो आशुतोष बंदोपाध्याय जब जगह देखा उनके, तो है चप्पल बूट है ही नहीं है, तो समझ गया यही जो है ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मेरा है बूट को नीचे फेंक दिया। अच्छा, थोड़ी बात में उन्होंने कुछ नहीं बोले, थोड़ी बात में वो ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विश्राम करने लगे, सोने लगे। तो उस समय आशुतोष बंदोपाध्याय ने किया कि वो ब्रिटिश ऑफिसर की जो कोट जो है जिसमें अनेक कागज पत्र आदि मूल्यवान द्रव्य आदि रहते, उसके लेकर के जलना से नीचे गिरा दी है। थोड़ी बाद में वो ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जगह देखा उनके कोट है ही नहीं, तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, हेयर इज माई कोट, हेयर इज माई कोट। उस समय उन्होंने कहा, योर कोट हैज गॉन, सर्च माई बूट, है योर कोट हैज गॉन, सर्च माई बूट। मैंने समझ गया ना है। तो उस समय ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुछ नहीं बोले, बोले ऐसे तेजस्वी महान निर्भीक है व्यक्ति थे है? और जिन्होंने मेरा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी पद को भी संरक्षित करके रखा है। ये साधारण व्यक्ति नहीं थे वो। तो ये इसलिए कहते भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वो एस्ट्रोनॉमी पद को उन्होंने क्या किया, ठुकरा दिया है। और भगवत भजन आदि करने लगे है। आज भी जाना है वृंदावन में ना, इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अपने पिता है भक्ति विनोद ठाकुर के साथ है सदा सर्वदा रहते थे, चलते थे। जहाँ जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर हरि कथा बोलते थे हैं, और उन्होंने सारी कथा को नोट करके रखते थे हैं। आज नहीं, और फिर उसके युक्ति तर्क आदि दे करके सहज या सखी भय की मत को क्या खंडित विखंडित करते थे है। जिससे जैव धर्म में जो लिखा गया है उपमा के द्वारा, किंतु वास्तव वो है क्या चीज है। यह भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद वहां पर तार्किक लोगों के कैसे परास्त किया था, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद है। विशेष करके मिदनापुर में है बालीघाई एक स्थान है, वहीं पर वैष्णव और ब्राह्मण की सभा हुई। बालीघाई क्या बोले, मिदनापुर में बालीघाई है ना, क्योंकि मिदनापुर के लोग होते हैं ना बहुत युक्तिवादी होते हैं, लॉजिस्टिक पीपल होते हैं। सहज रूप में कोई वस्तु के शिकार कर नहीं लेते हैं। और जगह के लोग तो सब क्या कहते हैं, हाँ जी सिर हिलाने वाले हैं। किंतु मिदनापुर के लोग होते हैं बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं और युक्तिवादी है। इसलिए परम गुरु महाराज प्रचार के कौन स्थान को चुना है, मिदनापुर में। अधिक में वो मिदनापुर में प्रचार करते थे परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। बड़े मेदिनीपुरे माठे 3 जोड़ा चोटी छूटे
है। तात्पर्य क्या है ना, मिदनापुर में जो प्रचार में जाते ना, उस समय तो कोई ये नहीं था, वाहन कोई नहीं था। आजकल तो अनेक प्रकार के रास्ता घाट भी उन्नत हो गया। उस समय केवल जमीन से जो है चलना पड़ता था, खाली पैदल में। और जमीन, वो मिदनापुर के मट्टी कैसे होता है, बहुत रूखा सूखा होता है, कर्रा होता है, कर्रा समझते हो, वेरी हार्ड है। एक बार घूम करके आ जाओ तो दूसरी बार वो चट्टी गए, मतलब नष्ट हो जाता है। आज समझिए नहीं, इसलिए कहते हैं मेदिनीपुर के लोग भी उसी प्रकार ही है। कैसे था, जुक्तिवादी है। और जगह के लोग जो बोलोगे अति सहज रूप में मान लेते हैं, हाँ जी हाँ जी है। ऐसा जिससे हमारे भक्तिमान पर उदाहरण देते हैं। एक राजा अपने मंत्री के बोला, मंत्री देखो बेगुन जो है बहुत सुंदर है ना, हाँ जी बेगुन सुंदर है, बेगुन के भरता बनाओ बहुत सुंदर है, बेगुन की कोई सब्जी बनाओ वो अच्छा लगता है। बोला हाँ जी है। फिर कुछ समय के बाद राजा मंत्री के बोला, ये बेगुन जिसमें कोई गुण नहीं है, बेगुन है, बेकार है, जिसके बेगुन खाने से शरीर में खुजली होता है, खुजली है, खुजली खुजला में आनंद होता है। क्योंकि थोड़ी बात में जब खून और रस निकालते हैं तब बहुत जलन होता है। तात्पर्य क्या है, जब वो व्यक्ति उनके बेगुन की प्रशंसा करने लगे, वो भी हाँ जी करने लगे। जब बेगुन की निंदा करने लगे, अरे बेगुन जिसमें कोई गुण नहीं है, बेगुन ज़्यादा खाओ तो तुम्हारे एलर्जी हो जाएगा, कह हाँ जी। तो राजा ने पूछा, देखो जब मैं बेगुन के गुणाख्यान किया तुम हाँ जी करने लगे, और जब हम बेगुन की निंदा करने लगे तुम हाँ जी करने लगे, क्यों, कारण क्या है? तो उसने बताया, देखो मैं महाराज, अब मैं आपका दास हूँ, मैं बेगुन के दास नहीं हूँ। हाँ समझ नहीं, इसलिए आपके खुश करना मेरा कर्तव्य है, तब तो मेरा पद रहेगा है। और आप ही हमारे ऊपर नाराज हो जाए तो मुझे हाथ धोना पड़ेगा। समझ में है? भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद दिखाया है, बहुत एक सुंदर कहानी सुनाते भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की एक कथा जो है, कैसे नित्य महापुरुष, नित्य मुक्त महापुरुष थे। एक समय जो है रोहिणी कुमार घोष नाम से कोई एक वकील के जो है बेटा थे, बहुत बुद्धिमान और पैसा वाला, सब प्रकार के योग्य थे वो है। उन्होंने क्या कि साधु संग, भगवत साधु संग आदि करने के लिए नवद्वीप धाम में पधारे आए। तो कुछ दिन रहा, एक बाउल संप्रदाय के आश्रम में रहे हैं, कि जो बाहर से लोग आते हैं उसको पता नहीं है कौन साधु है कौन असाधु है, कौन भजन करता है नहीं भजन है, कोई नहीं शुद्धा भक्ति करते नहीं जानते। इसलिए यहाँ पर लगा बरिशाल के भोला निवासी भूतपूर्व हाईकोर्ट के विचारपति चंद्र माधव घोष की भातुषपुत्र, भातुषपुत्र समझते कि नहीं, भाई के पुत्र जो है, उन्होंने वृंदावन में आए हैं भजन करने के लिए। बहुत पैसा वाला तो थे ही वो है। तो उन्होंने क्या कि एक घूमते घूमते वृंदावन में एक बाउल संप्रदाय के आश्रम में आ गए थे। कोई संसार के लोग भटक जाते हैं ना, उसको पता ही नहीं है कौन सत साधु है और कौन असत साधु है। इसलिए वो व्यक्ति आ गए थे वो बाउल संप्रदाय के आश्रम में है, किंतु वो बाउल संप्रदाय की विचार देख करके उनके मन में बहुत घृणा उत्पन्न हुई। बाउल संप्रदाय से सहजिया होता है ना, ये लोग
है, सहज होते हैं। मछली खाता है, क्या खाता है? मछली। बोले मछली क्यों खाते हो? वो लोग कहते हैं अरे मछली तुम लोग हैं लाव के डांटा खा लेते हो, तो उसमें तो प्राण है कि नहीं है? लाव समझते हो? लौकी, लौकी जब बरसात में जब बेल होता है उसको अग्रभाग को काट करके सब्जी बनाते हो, है? ठीक उसी प्रकार ये बाउल संप्रदाय क्या करते हैं? सबको खाओ, भगवान ने सृष्टि किया, सबको खाना चाहिए ना, है? ऐसे बाउल संप्रदाय लोग बोलते हैं, इसके अपसंप्रदाय कहा जाता है। और बाउल कर्ता भजा जाति दर्ग साई है। तो वो व्यक्ति किसके संप्रदाय में, किसके आश्रम में आ गए थे? बाउल संप्रदाय का आश्रम है। उसमें स्त्री पुरुष रहता है, विवाह तो नहीं करते किंतु अवैध रूप में संग आदि करते थे। और वो बाउल संप्रदाय के ऐसे आचरण के देख करके उनके हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न हुई है। जब एक दिन रात के समय जब वो छुपकी लेने सोने लगे, इतने समय देखा वो बाउल जो पुरुष जो है एक विशाल जो है शेर की मूर्ति धारण करके उनको खाने के लिए आ रहे हैं। और वो बाउल के जो पत्नी, विवाह तो नहीं, या पत्नी नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, है? पैर के अभाव रखते हैं। और वो स्त्री जो है एक व्याघ्रिणी के रूप, माने शेर के रूप, स्त्री शेर के रूप धारण करके है और उनको खाने के लिए आ रहे थे। वो डर गए हैं। जब डर गए तब क्या किया? उन्हें प्रभुपाद के नाम लेकर के रोने लगे हैं। फिर प्रातः काल में वो बाउल संप्रदाय की छोड़ दिया, आश्रम के छोड़ करके भक्ति सिद्धांत और सरस्वती प्रभुपाद के चरण आश्रय किया। तात्पर्य क्या है? इस संसार में जी भटकते भटकते को भी असद गुरु के प्राप्त कर लेते हैं, और असद गुरु के द्वारा वो फिर नरक में चले जाते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है सदगुरु चरणाश्रय के भजन करना चाहिए। इसलिए वह व्यक्ति बाउल संप्रदाय के छोड़ करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के चरण आश्रय किया है। ऐसे उनके जीवन चित्र में ऐसे लिखा गया है। देखो भक्तिहंत प्रभुपाद के बड़े भाई के नाम था अन्नदा प्रसाद दत्त। क्या नाम बताया? अन्नदा प्रसाद दत्त। हाँ, अन्न जो दान करते उसको अन्नदा कहते हैं। अन्न जिसको दान करते हैं उसको कहा जाता है अन्नदा व अन्नदाता है। चलो, प्रभुपाद के बड़े भाई अन्नदा प्रसाद दत्त है। मृत्यु के समय उनके बहुत कष्ट होने लगे है। शरीर पीड़ा आदि, सिर पीड़ा आदि होने लगे है। उस समय भक्तिहंत प्रभुपाद अपने बड़े भाई के उन्होंने सेवा आदि करने लगे। तो इस प्रकार सेवा कर रहे थे और उनके भी बुखार भी बढ़ गया है। और प्रभुपाद, भक्तिहंत प्रभुपाद उनके शिरादेश में बैठ करके उनको थपथपाते थे। तो कुछ समय के बाद जब फिर उनकी संज्ञा आई, माने कॉन्शियसनेस वापिस आ गया, तो उस समय आनंद प्रसाद दत्त ने प्रभुपाद के निकट क्षमा प्रार्थना करने लगे। क्या समर्थन की? कहने लगे प्रभुपाद, मैं पूर्व जन्म में रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत था
है? और उस समय ये गौड़ीय संप्रदाय को मैंने कुछ कटाक्षपात की, मैंने समालोचना की है, जिसके फलस्वरूप मेरा पुनः जन्म प्राप्ति हुई। आप मुझे क्षमा करें। उस समय प्रभुपाद ने उनको सिर पर हाथ रख करके उनकी सारे अपराध को क्षमा कर दिया, ऐसे लिखा गया है। यहाँ तक उन्होंने कहा जब मैं पूर्व जन्म में रामानुज संप्रदाय के आचार्य था, किसी कारणवश गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य को मैंने अवज्ञा की, मैंने डिसऑनर की, जिसके फलस्वरूप पुनः इस संसार में मुझे आना पड़ा है। और देखेगा प्रभुपाद ने साक्षात देखा, उनकी ललाट पर जो है रामानुज संप्रदाय के तिलक अपने आप प्रकट हो गए है। आइए प्रभुपाद के इस प्रकार कृपा प्राप्त, एक प्रभुपाद के समस्त विचार आदि दिखाया। हाँ, इसमें जो लिखा है, मैंने कहा उनके नाम, बड़े भाई के नाम था अन्नदा प्रसाद दत्त। पूरा जन्म में वो रामानुज संप्रदाय की अंतर्गत थे, किंतु किसी कारण से भक्तिवेदांत प्रभुपाद के चरण में वो अपराध किया, ये फलस्वरूप उसके पुनः जन्म लेना पड़ा। इसमें लिखा है ये प्रभुपाद के चरण के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। श्रील प्रभुपाद उनके हरि स्मरण करने के लिए कहा। जिस समय अद्भुत, एक समय एक अद्भुत वस्तु भी दिखाई पड़े। अन्नदा प्रसाद बाबू के ललाट पर अपूर्व रामानुज तिलक चिन्ह स्पष्ट देखा गया है। और उन्होंने सकल सभी को कहा पूर्व जन्म में वो रामानुज संप्रदाय वैष्णव थे। और इसके पश्चात भक्तिवेदांत प्रभुपाद उनका आशीर्वाद किया। आशीर्वाद करने के कुछ समय के बाद वो शरीर छोड़ दिया। ये कहता है वैष्णव चरण में अपराध हो जाए ना, जन्म जन्मांतर भुगतना पड़ता है। क्या बोला? वैष्णव के चरण में, शुद्ध वैष्णव के चरण में अपराध होने पर जन्म जन्मांतर वो भुगतना पड़ता है। इसलिए शास्त्र में क्या है? भोगात शांति और त्यागात शांति। वस्तु की भोगात शांति है, भोग करो तो शांति मिल जाएगा है, और त्यागात शांति छोड़ दो तो शांति मिलेगा। दो बात कही गया शास्त्र में है। सेंस ग्रेटिफिकेशन है। आपके भूख लग रहे हैं, माने यू आर हंग्री। भूख से शांति प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाउ विल फ्री फ्रॉम हंगर? हैव टू ईट है, खाना है कि नहीं? तो खाने से आपको क्या होगा? भूख चला जाएगा है, शांति होगा कि नहीं? सुनते अभी मानो भूख लग रहा है और भोजन आप कर लेते हो तो भूख शांति हो जाता है कि नहीं? ये कहता है भोगात शांति, भोग करो तो शांति मिलेगा। और त्यागात शांति, त्यागात मैंने छोड़ दो है, शांति मिलेगा। क्या तात्पर्य क्या है? भोगात शांति दे तो आपके समझ में आ गया है। जैसे आपकी भूख लग रहा है, अशांत है चित्त, भोग भोजन कर लिया, चित्त शांत हो गया, ठीक है, भोगात शांति। और फिर दूसरी कहते त्यागात शांति, त्याग दो, छोड़ दो तो शांति मिलेगा है। कष्ट से शांति क्या है? कष्ट से है छुटकारा पाना, हुई तो शांति कहा जाता है।
है? इसके उदाहरण क्या है? त्यागात शांति के उदाहरण क्या है? सुनो, भोगात शांति तो आप समझ गया, भोग करने पर आपको शांति मिल जाता है। और त्यागात शांति, त्याग दो तो शांति मिलेगा। है? जैसे एक व्यक्ति 20 किलो एक पत्थर को हाथ पर लेकर के चल रहे थे, है? और कुछ समय के बाद उसके क्या हुआ? हाथ में दर्द होगा। तब वो कह रहे बाएं हाथ में लेंगे, वो भी दर्द हो रहा है, फिर दाहिने हाथ में, ऐसे करते रहेगा। है? फिर देखा क्या, जो हाथ में लेकर के चलना बहुत कठिन हो रहा है, तो वो क्या करता है? कंधे पर ले लेते हैं। ग्वाला लोग होते ना, ऐसे करते हैं। दूध बेचते हैं ना, है? वो जो एक डंडा रहता है, एक तरफ 10 किलो दूध क्या बोले दही रखते हैं, दूसरी तरफ 10 किलो दही रखते हैं, तब वो बैलेंस बना करके लोग चलते हैं। किंतु कहीं पर 10 किलो दूध आपके दही आप बेच गया, वो कैसे चलेगा? वो क्या करता है, ये पत्थर को जो है वहीं पर रख देते हैं, नहीं तो बैलेंस लेकर चल नहीं पाएगा ना। देखा ना, उसको क्या बोलते हैं, जो बांक कहते हैं ना, बैलेंस है। देखो, उसके पत्थर कोई काम का नहीं है उसको, किंतु उसको बैलेंस ठीक करने के लिए ले जाना पड़ता है। तो आइए, हमें कथा में एक व्यक्ति मानो 20 किलो पत्थर को हाथ में लेकर चल रहे थे। कुछ समय के बाद चल हाथ दुखने लगे, है? तो बाएं हाथ से फिर ले लिया, बाएं हाथ में लेकर के वो चलने शुरू। कुछ समय के बाद उसके क्या, फिर भी दर्द हुआ, फिर वो क्या करे, कांध में ले लिया, इस कांध में लिया, इस कांध में लिया, दर्द होती है। फिर देखा उससे भी शांति नहीं हो रही, फिर सिर पर ले लिया और सिर पर लेकर चलने लगे, है? उनके भी शरीर में दर्द होने लगे। तो ये दर्द, ये कष्ट से मुक्ति के उपाय क्या है? त्यागात, छोड़ दो, अर्थात संसार की आशा छोड़ दो, है? और एक ही आशा राम में लगाओ। एक आशा राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, है? तुलसीदास दोहा भी लिखते हैं, एक आशा राम जी, एक ही मात्र आशा क्या है? स्वयं भगवान। इसलिए एक आशा राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे और सब आशा को छोड़ दो। एक ही आशा कैसे रहेगा? राम जी के सेवक बने, अथवा कृष्ण के सेवक बने, राधा जी के सेवक बने, है? सेवक सेविका, है? इसलिए एक आशा राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। एक नाता राम जी से, एक नाता बना, नाता माने रिलेशनशिप, है? दोस्त बना, किससे? भगवान राम से। इसलिए एक नाता राम जी से, दूसरे नाता छोड़ दे, है? नाता माने रिलेशनशिप, और छोड़ दो सब। अर्थात एकमात्र किसके साथ नाता जोड़ो? राम जी के साथ, भगवान के साथ नाता जोड़ो, तो तुम्हें सुख और शांति मिलेगा। नहीं तो पत्थर के लेकर चलते रहो, ये दर्द हो गया, बाएं हाथ दर्द हो गया, दाहिने हाथ कर दिया, फिर सिर में रख दिया, दर्द होता है कि नहीं होता? किंतु जब तक उसे छोड़ोगे नहीं, त्याग नहीं करोगे, तब दुख भोगना पड़ेगा, है कि नहीं है? इसलिए कहा जाता है त्यागात शांति, इस संसार के वासना को त्याग दो, है? जीवों की बद्ध की कारण क्या है? बद्ध की कारण क्या है? बद्ध के एक ही कारण दिख रहे हैं, इस संसार में भोग करने के लिए आते हैं और अंत में दुख ही भोगते हैं। त्यागात शांति, छोड़ दो, घर संसार के छोड़ो, घर बार छोड़ो, वृंदावन में चलो। सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहाँ जाओ? वृंदावन। छोड़ना बहुत कठिन है ना। वृंदावन में जाकर के क्या करोगे? खाना तो पड़ेगा कि नहीं? खाने के लिए रोटी बनाना पड़ेगा, है? समझे? रहने के लिए स्थान भी ढूंढना पड़ेगा। गर्मी के समय, ठंडी के समय है,
है, जहाँ तक थोड़ी सो जाओगे, है कि नहीं है? देखो, इसलिए देखो क्या करना चाहिए, एक आशा राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूसरे नाता छोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। इसलिए कहा जाता है त्यागात शांति है, सब त्याग दो। क्या त्याग दो? माता पिता भाई बंधु सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं भज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। यही तो तरंग कथा है। गीता के अंतिम वचन क्या है, श्लोक क्या है? मामई वंश जो बोल सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों के त्याग दे करके तो मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको वचन देता हूं, मृत्यु के पश्चात तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। यही तो दिखाते। शास्त्र में दो बात कहेंगे, एक है त्यागात शांति और एक होता है भोगात शांति। त्याग दो, संसार को त्याग दो सारे। सिर दर्द हो रहा है ना, अरे पत्थर के, जैसे मैंने पत्थर के उदाहरण दिया, 20 किलो पत्थर के लिए चल रहे, कोई काम का नहीं है, छोड़ दो तो तुम्हारा सुख शांति मिलेगा। किंतु दीप छोड़ नहीं पाते हैं। संसार की वासना को छोड़ देना ये सहज नहीं है कि नहीं? और जब तक ये संसार नहीं छोड़ोगे तब तक दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, मैंने कहा था सबको सन्यास लेना ही पड़ेगा। भले शरीर से न ले सन्यास, मन से तुम्हें सन्यास लेना ही पड़ेगा। है भाई, संसार में जब तक तुम्हारी रिलेशनशिप रहेगा, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र, तुम्हारे दुख होगा कि नहीं होगा? है, वो लोग कुछ कष्ट भोगे तो तुम्हारा भी कष्ट होता है मन में। है, अरे बात ऐसे ही नहीं। मानो आपके पिताजी के बुखार हो गए, आपको तो बुखार नहीं हुआ, तो उससे आपके मन क्या चाहते हैं? अस्थिर रहता है। क्या हो गया मेरे पिताजी के? हैं, डॉक्टर कहाँ मिले? है, अभी तो लॉकडाउन चल रहे ना, कोविड-19 के साथ डॉक्टर भी मिलता नहीं है। 1 साल हो गया, डॉक्टर भी मिलता नहीं। कुछ डॉक्टर तो बात छोड़ दिया सर, बोले कैसे वो पेशेंट आ जाने, मुझे कोरोना ना हो जाए। अच्छा, सब डरते कि नहीं डरते हैं? इसलिए अधिकांश डॉक्टर जो है अपने क्लिनिक को ताला लगा दिया, बंद कर दिया है। भाई कौन कैसे मरीज है कैसे पता चले? और कोरोना ऐसे एक संक्रामक व्याधि है, बहुत खतरनाक है। ऊपर से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है, और फिर दूसरे दिन उनके बुखार आ गए, हो गए कहते। ये खतरनाक है कि नहीं है? बीमारी है। इसलिए डॉक्टर क्या कर दिया इसको, बोले क्लिनिक बंद करके घर में बैठा हुआ है। बोले इतने साल तो बहुत कमा लिया, अभी खाते रहे हैं, अभी बैठे बैठे खा रहे, खड़े होकर नहीं खा रहे, बैठे बैठे खा रहे हैं। किंतु संसार दुखमय है, संसार को छोड़ दो। आसक्ति के, संसार के आसक्ति है। शास्त्र में स्त्री को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, स्त्री के प्रति जो आसक्ति जो है उसको छोड़ो। है, स्त्री के प्रति जो आसक्ति उसको छोड़ो, बेटा के प्रति जो आसक्ति उसको छोड़ो। जब तक तुम आसक्ति के नहीं छोड़ोगे तब तक संसार में तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। अच्छा, इस युक्ति है कि नहीं? हम देखो, हमारे पिताजी के बीमार हुई, बुखार आ गया,
हम भी उसमें कैसे व्यस्त हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। मेरा तो बुखार नहीं हुआ, बुखार किसके हुआ? पिताजी के, क्योंकि पिताजी के प्रति मेरा आसक्ति है, संबंध है। दूसरे व्यक्ति के बुखार हुआ, हमारे उत्तर क्या होते? कुछ नहीं होता है। जो हो रहा है होने दो, उपदेश देना शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं। और अपने पिताजी के हो जाए तब बिल्कुल तिलबिल भी चिमुचा देंगे, दूसरे के पिताजी बीमार हो व कुछ हो, उसके वो क्या करेंगे? उपदेशक बन जाएगा, और अपने पिताजी के बीमार हो, देखो कैसे तिलबिल मचाते रहते। क्या करें, क्या करें, है? समय हो गया, एक कथा जोक सुना देता हूं कभी कभी। एक लड़का था, बहुत कर्मठ था, माने वेरी हैवी, परिश्रम करने वाला था, तो कुछ समय के बाद उसके पिताजी चले गए। क्या चले गए? उसके पिताजी चले गए। वो रोने लगे, पिताजी के लिए रोने लगे। भाई संसार में जैसे होते ना, पिताजी के लिए रोने लगे। तो एक व्यक्ति आकर उनको सांत्वना देने लगे, भाई देखो कोई भी बात नहीं, आप कितने रो रहे हो? अरे मैं ही तो तुम्हारे पिता के भांति हूँ, मुझे ही पिता मान लो, कहते ना, मुझे धर्म पिता मान लो। क्या पिता? धर्म पिता। अच्छा, बोले अच्छी बात है। इसके बाद कुछ महीने के बाद उसके माताजी मर गई। फिर उनके पड़ोसियार कोई व्यक्ति आकर के उन लोग को सांत्वना देने लगा, भाई रोने की आया ये तो। जब रोने लगे तब उसके वो व्यक्ति कहने लगे, मैं तुम्हारी तो माँ के भांति हूँ, मुझे तुम अपने माँ ही मान लो, अर्थात तुम मुझे धर्म माता है। फिर उसके कुछ दिन के बाद उसके अपने पत्नी मर गए, वो रोने लगे, किंतु किसी ने आकर के नहीं कहा जे तुम मुझे धर्म पत्नी बना लो। बोलो वृंदावन। बोलता है कोई? विवाहिता उसके धर्म पत्नी कहा जाता है। तात्पर्य क्या है? संसार में बंधन के कारण क्या है? आसक्ति। यही आसक्ति के जब हम छोड़ नहीं पाते दुख बनता है। इसलिए कहता है इसको छोड़ो, घर द्वार छोड़ो, हरिद्वार में चलो, वृंदावन में चलो, भजन करो। गीता में कहना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिमां शुचि। सब धर्म के छोड़ करके मेरे शरण में तू आ जाए, मैं तुमको वचन देता हूं, समस्त पापों से तुमको मैं मुक्त कराऊंगा। आज ये दिखाया गया। इसलिए कहता है त्यागात शांति। त्याग क्या दोगे? आसक्ति रूपी त्याग। आसक्ति के जो हम त्याग देते हैं शांति होता है, उसी के संन्यास कहा जाता है। गीता में जो संन्यास शब्द के अर्थ कहा गया, समग्र रूपेण नाश इति संन्यासम, त्याग। आसक्ति के समग्र रूप त्याग दे दो। अनासक्त से विषयानुजन, अनासक्त होकर के संसार में रहें। संसार की रहने की एक कला, मत कला कहा गया। कैसे संसार में रहना है? अनासक्त होकर के। इसलिए कहते हैं अनासक्त से विषयानुजन, अनासक्त के संसार में रहो, तब तुम्हें संसार के वस्तु तुम्हें सताएगी नहीं, कष्ट नहीं देगा। घर में रहना कोई बुरी बात नहीं है। अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार धन सम्पत्ति के साथ रहे, माना नहीं कर रहे, किंतु उसमें आसक्ति ही बंधन के कारण बन जाता है। इसलिए वित्रासुर क्या करने लगे?
मम तम श्लोक जनेषु सखं संसार चक्र भ्रमत सकर्म भी है तन्मात आसक्त चित्तस्य ननाथ भूआत्। भगवान के कहने लगे, भगवान इस संसार में अपने माता पिता बंधु बांधव के साथ रहें, किंतु किसी के साथ मेरा आसक्ति ना हो। आसक्ति हो किस में? शुद्ध भक्त में है। ममत्व श्लोक जनेषु सखं सक्कम ममत्व श्लोक जनेषु सक्कम सकर्म भी आत्मदार गेहसु असक्त चित्तस्य ननाथ भूआत्। हे भगवान, हमें यही कृपा करे इस संसार में कोई माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार किसी के साथ मेरा आसक्त ना, आसक्ति हो जाए वही तो बंधन के कारण हो जाता है। हाँ समझ में? हाँ है, ऑपोजिट सेक्स में जल्दी आसक्ति हो जाता है। होता है कि नहीं है? किसी को उपकार करो, देखो उसमें तुम्हें आसक्ति हो जाएगी। हिरण को उपकार किया किसने? भरत महाराज है। भरत महाराज हिरण को उपकार किया कि नहीं किया है? उसके पालन पोषण करने उपकार किया, और इससे उसे आसक्ति हो गया, फिर दूसरी जन्म में उसको हिरण जनी लेना पड़ेगा है। कोई ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी के उपकार करे, देखो उसमें आसक्ति हो जाएगा, उसमें लपेट में आ जाएगा वो। कोई ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी के सेवा करे, हेल्प करे। अच्छा, सेवा माने हेल्प करे, तो कहीं ना कहीं उसमें वो आसक्ति हो जाएगी है कि नहीं है? ये संसार की रीति कहा जाता है। धीरे 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 कर पहले कहेंगे तुम मेरा बहन हो, धर्म बहन हो है, और फिर धर्म पत्नी में आ जाता है। धर्म बहन से क्या हो जाता है? धर्म पत्नी हो जाता है। समझ में आता है? हाँ, इसलिए दूर रहना चाहिए, हाँ, अनासक्त होकर के है। तो ये दिखा दे यार है, मैं सेवा कर, मैं उनके क्या करता हूँ? उपकार करता हूँ, सहायता कर, हेल्प कर। तुम जानते नहीं हो है, धीरे धीरे वो सुई के भांति तुम्हें है आसक्ति होती जा रही है। ये विचार रखना पड़ता है। यदि मुक्त पुरुष नहीं हो तो उसके बस चंगुल में तुम आ जाओगे, फिर तुम्हारे भजन साधन में चला जाएगा। हाँ हाँ, इसलिए सावधान है, ये दिखा दिया। हाँ, अभी समय हो गया। भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने ये सब दिखा गया विचार है, है? है? आ गया। हाँ, अभी छोड़ देता हूँ। नो अटैचमेंट, बिकॉज ऑटोमेटिकली ऑपोजिट सेक्स में अटैचमेंट आ जाता है। आज स्त्री पुरुष में जो हेल्प करता रहता है उसमें अटैचमेंट आ जाता है। ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचारी में, ब्रह्मचारी हेल्प करे उसमें अटैचमेंट नहीं होता है। क्या बोला? अपोजिट सेक्स में अति जल्दी क्या हो जाता है? अटैचमेंट हो जाता है कि नहीं है? जो पहले कहा ना, हाँ तुम मेरा भाई हो, मैं तुम्हारा बहन हूँ, है? अपोजिट सेक्स में आते हैं ना, हाँ तुमको मैं सेवा करता हूँ, हेल्प करता हूँ, है? तुम मेरा धर्म बहन हो, धर्म भाई हो,
लगा देते ना धर्म भाई बहन, और फिर कुछ दिन के बाद आसक्ति हो जाता है कि बोले छोड़ दे सब भाई बहन, क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। तब होता है क्या, धर्म पत्नी बन जाता है। धर्म भाई था और धर्म बहन था, फिर बाद में क्या हो जाता है, धर्म पत्नी बन जाए, विवाह कर लेते, संसार में फंस जाते कि नहीं। इसलिए दूर रहो, है ब्रह्मचारी से दूर रहो। ब्रह्मचारी की सेवा करे, ब्रह्मचारी की सेवा करे, उसमें कोई दोष नहीं होता है। हाँ ये देखना पड़े विचार। त्यागात शांति है और भोगात शांति, ये दो शब्द भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने व्याख्या किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, गौर प्रेमानंदी। अरे भाई जाना पड़ेगा हूँ प्रसाद पाक, चलो गौर प्रेमानंद। जय श्री भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। त्यागात संत है। Which? If you stay with your family, Who should say that? but you're trying to live in a detached way. You can stay with your family, Yeah. But in a detached way. as a Srivas Thakur. Yeah. But in the Shastra, is there any like guidance about how to detach? How to detach? Yeah. How to detach? Just your worldly behave with them. Worldly behave. Worldly behavior. Worldly behave. Practical function. That is your duty and responsibility. Duty and responsibilities. This is the simple. But you don't cultivate any love and affection. External love and affection, not deeply attachment. Internally, not deep attachment with them. And the roots are very deep. The psychological roots of our attachment to the family are very deep, right? Yeah, So it's difficult. not difficult. Why difficult? For you, for me it's difficult. Not difficult. If you practice, not difficult. And if you not practice, then difficult. As like lotus, the petal of lotus stay in the water, but the petal of lotus not touch the water. This is practical. So for this Vitrasu, he recited this verse. Mama tama sloka janesu sakham sangsara chakra brahmatu sakarmavi tanmayato asapta chittasu nanato bhuvat. Attached with this one, Guru and Shuddha Vaishnava.